या दुल्हन मंडप से उठ के आती कि अरे आँख में पता नहीं क्या फंस गया। लेकिन जो प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो प्रॉपर कॉर्निया का कर्वेचर और थिकनेस मेजरमेंट करके कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पेशली इन द हाई मायोपिक पेशेंट जिसमें बिना चश्मे के पेशेंट को नहीं दिखाई दे रहा है और सी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लाइंडनेस विजन, क्योंकि बिना चश्मे के उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो या आर्थो आर्टिस्ट हो गया जिसमें पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में हम विजन थेरेपी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्क्विंटिंग के लिए जो डेविएशन है वो हमारा एक बहुत कॉमन समस्या अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट आता है, उसका विजन हम मेजरमेंट करते हैं 6x6 होता है और कुछ नहीं समझ में आता है तो बहुत से लोग 0.25 का चश्मा दे देते हैं, जो किसी भी प्रकार से मतलब वो तर्क संकट भी नहीं होता है, न ही उस पेशेंट को नीड होती है और उसको कोई ड्राई आई सिंड्रोम नहीं है, उसको कोई कंप्यूटर पे काम नहीं है, फिर भी एक जवानी से एक संस्कार बनता चला आया है, एक ट्रेडिशन आ गया है कि 0.25 का चश्मा दे देना है। लेकिन कभी हम शायद चेक करते हो कि उसको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो सकता है, उसको फ्यूजन की दिक्कत है, जिसके नाते वो 20 साल से कंप्लेन कर रहा है, 12 साल से कंप्लेन कर रहा है। वो छोटा बच्चा तक शायद उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन उसको फ्यूजन की दिक्कत है, कन्वर्जेंस की दिक्कत है और उसके लिए सिंपल एक्सरसाइज है, हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। तो सर मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट वेलफेयर सोसाइटी जो एक सोसाइटी विगत 3-4 सालों से काम कर रही है, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर हैं, डॉक्टर कमलेश शर्मा सर हैं, आशुतोष शुक्ला सर हैं, वाई सिंह सर और बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो मैं आप सब सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमारे मार्गदर्शक बने और बस्ती में भी हम लोग CME प्रोग्राम करेंगे जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सभी लोग आएंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए सर। और हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टोमेट्री ऑप्थेल्मोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो भी नया आए, जैसे न्यूरो ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मोलॉजी आया है, जो अभी नया रिसर्च है, सारी चीजें यानी नया क्या है। और कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट भी अगर किसी दूर दराज गांव में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत डायग्नोसिस कर रहा है, गलत ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो एक तो पाप कर रहा है मानवता के आधार पर। दूसरी चीज है कि उसके डायग्नोसिस से पेशेंट सफर कर रहा है और वो बेचारा फिर भटकेगा। लेकिन अगर उसको समझ में आ गया, उसको नहीं इलाज कर सकता है, तो कम से कम वो सही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास सही दरवाजे पे भेज सकता है और उस मरीज की आंखें, उसकी रोशनी तो नहीं जाए। अगर वो अपने क्लिनिक में डायग्नोज कर ले रहा है कि इसको कैरेटाइटिस है, इसको कॉर्नियल ओपेसिटी है, इसको ग्लूकोमा है और उसका प्राथमिक जो भी उसके पास उपचार है उसका करके सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो वो आगे का काम करेगी। लेकिन उसको बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा आ रहा है 2 महीने का, तो उसका भी विजन टेस्ट होता है। 1 साल के बच्चे का विजन टेस्ट होता है, 2 साल के बच्चे का विजन टेस्ट होता है। लेकिन मैक्सिमम हमारे दिमाग में यही रहता है, बहुत से ऑप्टोमेट्रिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है कि छोटे लड़का वा एकर कहाँ विजन देखते हैं। लेकिन छोटे बच्चे का भी आई विजन टेस्ट होता है, हम उसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्स है कि नहीं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आ रहा है कि नहीं, पुपिल रिफ्लेक्स आ रहा है कि नहीं, और वो सारे स्टेप्स हमारे उस रिफ्लेक्शन में, हमारे प्रैक्टिस में काम आता है। अगर मायोपिक पेशेंट का हाई मायोपिया में, जैसे आप इस समय प्रैक्टिस में नेक्स्ट जनरेशन जो लेंसेज आ गए हैं, इट इज द प्रोग्रेशन मायोपिया लेंसेज, और विगत 2-3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी महंगे एसएलआर स्टेनलेस है, गोया ने सबसे पहले लॉन्च किया था मायो स्मार्ट। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो हम पेशेंट को बता सकते हैं। अगर वो उसका बच्चा छोटा है और वो परेशान है एट्रोपिन थेरेपी और कॉर्नियल लेंस थेरेपी के बराबर कि वो दवा डालने से परहेज कर रहा है, तो हम उसको प्रोग्रेशन मायोपिया लेंसेज के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। और सर प्रैक्टिकली मेरे करीब 2-2.5 साल से मैंने जब से कंपनी ने लॉन्च किया है, मैं यहाँ प्रैक्टिस सिद्धार्थनगर में भी कर रहा हूँ
और गोरखपुर में भी मेरा एक सेंटर है। और मेरे कम से कम 5-6 बच्चे जो फॉलोअप में आते रहे, उनका साल भर का मेरे पास डेटा है जिनका 0.25 नंबर भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो हमारे पास ऐसे नेक्स्ट जनरेशन विकल्प है, क्योंकि सीधे 18 साल तक के बच्चे का सीधे सर्जरी भी नहीं होगा, लैसिक भी नहीं हो सकता है, ICL भी नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं हो सकती है, तो हम उसको कवर अप तो कर सकते हैं।